में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए क्या एक चुंबकीय क्षेत्र पर्याप्त है? इसका उत्तर ना है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि और किस चीज की आवश्यकता है? मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका जवाब दे पाएंगे। इसलिए यहाँ एक ऐसी प्रायोगिक व्यवस्था है जिससे फैराडे नियम की बेहतर तरीके से व्याख्या की जा सकती है। फैराडे ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने दो छड़ चुंबकों को वी आकार में व्यवस्थित किया था। खुले सिरे पर उन्होंने नरम लोहे की एक छड़ को रखा जिस पर तांबे की तार लिपटी हुई थी। इस तार के साथ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर ऊपरी चुंबक को ऊपर और नीचे ले जाने पर विक्षेपण दर्शाता है। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स तब अधिकतम हो जाता है जब चुंबक लोहे की छड़ के संपर्क में आता है। जैसे ही चुंबक लोहे के छड़ से दूर हो जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाता है। फैराडे ने इसका निरीक्षण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि एक कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन महत्वपूर्ण है, न कि स्वयं के फ्लक्स में। ऊपर दिए गए प्रयोग की चर्चा से फैराडे ने यह भी पाया कि चुंबक की गति में वृद्धि करने पर अधिक धारा उत्पन्न होती है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी अन्य कुंडली के नीचे रखा जाता है और इन दोनों कुंडलियों के बीच आपेक्षिक गति होता है तो गैल्वेनोमीटर विक्षेपण दर्शाता है। यदि ऊपर बताई गई किन्हीं दो कुंडलियों में से किसी भी एक कुंडली को दूसरी कुंडली के सापेक्ष में घुमाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण देखा जाता है। जब छड़ चुंबक को कुछ इस प्रकार से कुंडली के पास ले जाया जाता है कि इसकी उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर हो तो गैल्वेनोमीटर विक्षेपण दर्शाता है। इस अवस्था में जब छड़ चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर विपरीत दिशा में विक्षेपण दर्शाता है। यदि ऊपर दिए गए प्रयोग को उत्तर के बजाय चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ दोहराया जाता है तो प्राप्त परिणाम समान होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण इसके विपरीत दिशा में होता है। फैराडे ने इस उत्पन्न विद्युत धारा को प्रेरित धारा का नाम दिया। जब कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फैराडे ने इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल का नाम दिया और इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। चलिए हमने जो पढ़ा उसे सारांश में समझते हैं। फैराडे ने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कुंडली में विद्युत धारा को प्रेरित करता है। इस विद्युत धारा को प्रेरित धारा के रूप में जाना जाता है। प्रेरित धारा की मात्रा चुंबक की गति पर निर्भर करती है। विद्युत वाहक बल के संगत प्रेरित धारा को प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में जाना जाता है। हम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि फैराडे ने चुंबक का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया का विचार बदल दिया। फैराडे के नियम में एक चुंबक और एक कुंडली शामिल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया था और प्रायोगिक व्यवस्था कैसी थी? हमारे आने वाली वीडियो में आप इसके बारे में और जान सकते हैं।